पूर्व काल में एक राज्य में धर्मपाल नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पालन तो करता था, किंतु उसे अपने वैभव और शक्ति का अत्यंत अभिमान था। धीरे धीरे उसने भगवान का स्मरण और धर्म काल छोड़ दिया। एक दिन उसके राज्य में एक वृद्धा संत आए। वो नगर नगर घूमकर लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व बता रहे थे। उन्होंने कहा, यह मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है। इसमें किया गया जप तप दान और भक्ति अक्षय फल देने वाले हैं। राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, यदि केवल व्रत और कथा सुनने से मोक्ष मिल जाता तो फिर राजसुख और पराक्रम का क्या मूल्य। संत शांत स्वर में बोले, हे राजन, धन बल और राज्य सब निरस्त हैं, अतः समय में केवल धर्म और भगवान का नाम ही साथ जाता है। किंतु राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, अन्न समाप्त होने लगा और प्रजा दुखी हो उठी। राजा ने बहुत उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तब वही संत पुनः राजमहल पहुंचे और बोले, हे राजन, यह सब अहंकार का फल है। यदि आप श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, भगवान का स्मरण करें और प्रजा की सेवा करें तो संकट दूर हो सकता है। राजा का हृदय बदल गया। उसने राजस्वी अभिमान त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास आने पर वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देता तथा कथा श्रवण करता। उसने राज्य भर में अन्य दान आरंभ कराया। भूखों को भोजन दिया जाने लगा। मंदिरों में दीप जलाए गए और हरि नाम संकीर्तन होने लगा। धीरे धीरे राज्य का संकट समाप्त होने लगा। वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। एक रात्रि राजा को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे धर्मपाल, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। जो मनुष्य अभिमान छोड़कर भक्ति करता है, मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। राजा अत्यंत भाव विभोर हो गया। उसने जीवन भर धर्म, दया और भगवान की भक्ति में समय बिताया। अंत समय में उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो पुरुषोत्तम मास की 10वें अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है।